आज सिर्फ एक मंदिर नहीं था, बल्कि 18 मंदिरों का एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स था। ये कत्यूरी राजाओं की ताकत और उनकी आस्था दोनों का सेंटर था। एक ऐसी जगह जहां से राजनीति और धर्म दोनों की धाराएं बहती थी। अब ये कहानी सुनिए कि कैसे एक जंग ने आस्था का नक्शा ही बदल दिया। 17वीं सदी में जब चंद राजा बाज बहादुर चंद ने गढ़वाल को हराया, तो उन्होंने सिर्फ जमीन नहीं जीती, वो जीत का सबसे बड़ा प्रतीक यानी देवी नंदा देवी की मूर्ति को अपने साथ अपनी राजधानी अल्मोड़ा ले आए। उनके इस एक कदम ने इस इलाके का धार्मिक भूगोल हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन देखिए, इतिहास सिर्फ राजाओं और उनकी लड़ाइयों से नहीं बनता, ये आम लोगों की सूझबूझ और उनके जीने के तरीकों से भी बनता है। मिलिए नौला से। देखने में शायद ही एक मामूली सा कुआं लगे, लेकिन असल में ये पहाड़ी इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार है। ये ढांचे जमीन के नीचे से बहने वाले झरनों के पानी को बचाने के लिए बनाए गए थे, और ये पहाड़ों में रहने वालों के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं थे। और ये बात साबित करती है कि नौला सिर्फ एक पत्थर का ढांचा नहीं था, ये उस दौर की संस्कृति और नीति, मतलब समाज और सरकार के बीच के तालमेल का प्रतीक था। ये उस सभ्यता का सबूत है जो पानी की हर एक बूंद की कीमत जानती थी। एक ऐसा सबक जो आज भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इनकी संख्या कितनी थी, इसका अंदाजा लगाइए। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन कहा जाता है कि सिर्फ चंद राजवंश की राजधानी अल्मोड़ा में ही 360 नौले थे। ये नंबर बताता है कि पानी को सहेजना उस सभ्यता के लिए कितना ज्यादा अहम था। तो ठीक है, हमने इस इलाके के इतिहास को थोड़ा बहुत समझ लिया। अब वापस चलते हैं उन सवालों पर जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। कत्यूरी और चंदों का इतिहास जानने के बाद रूपकुंड की पहेली तो और भी ज्यादा उलझ जाती है ना? झील में मिले वो सैकड़ों कंकाल किसके थे? क्या वो किसी राजा की हारी हुई सेना के सैनिक थे, या फिर किसी तीर्थ यात्रा पर निकले लोग जो कभी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाए? और कमाल की बात देखिए, विज्ञान ने इस रहस्य को सुलझाने के बजाय और गहरा कर दिया। पहले लगा कि ये दूसरे विश्व युद्ध के जापानी सैनिक हैं, जो थ्योरी गलत साबित हुई। फिर 2004 की स्टडी में पता चला कि ये लोग 12वीं से 15वीं सदी के बीच के हैं। लेकिन असली ट्विस्ट आया 2019 में। जेनेटिक स्टडी से पता चला कि इन लोगों में से कुछ का डीएनए हजारों मील दूर ग्रीस के लोगों से मिलता है। हिमालय की चोटी पर ग्रीस के लोग, ये कैसे हो सकता है? तो कुल मिला के बात यह है कि इस इलाके के इतिहास को इतना जानने के बावजूद इसके सबसे बड़े रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। यह जमीन अपने राज इतनी आसानी से नहीं खोलती। और आखिर में यही सवाल बचता है, नंदा देवी की बर्फ के नीचे दबे न्यूक्लियर डिवाइस से लेकर रूपकुंड के कंकालों तक, ये जमीन अपने सीने में और कितने राज दबाए बैठी है। और अगला वो कौन सा रहस्य होगा जो इन पहाड़ों की खामोशी को तोड़ेगा?